ओके डियर स्टूडेंट, आज की ट्यूशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से ट्यूशन की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचायती राज्य। पंचायती राज्य क्या होता है? ये गांव की व्यवस्थाएं, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, सरपंच, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पंचायती राज्य, ग्रामीण स्थानीय सरकार। ये ग्रामीण स्थानीय सरकार क्या होती है? ये होती है गांव की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और वहां के मामलों को हल करने के लिए ये एक व्यवस्था की जाती है। आज भी हमारे भारत जैसे देश, ग्रामीण देशों में ये व्यवस्थाएं चालू हैं, जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इनमें 3 भाग होते हैं। इनके 3 भाग कैसे कैसे अलग किए गए हैं देखिए। ग्राम पंचायत पहला होता है, इसमें ग्राम पंचायत होता है, फिर उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद जो होता है जिला परिषद होता है। ठीक है, ये 3 भाग हैं। ये 3 भागों में बांटा हुआ है। ग्रामीण यानी गांव की जो स्थानीय जो शासन होते हैं, जो उसकी व्यवस्था होती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इन भागों में बांटा होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ग्राम सभा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? ग्राम सभा होता है। उसके बाद में चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव, ग्राम सभा में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद फिर 3 लोग उभर के आते हैं। 3 लोगों को वहां जिम्मेदारी दी जाती है। 3 लोग कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत होता है, उसमें सबसे पहले ग्राम सभा में क्या होता है? चुनाव होता है। उसके बाद में ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत बनता है। उसके बाद सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके नीचे कौन होता है? सरपंच। उसके नीचे क्या होता है? पंच। क्लियर? एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। ग्राम सभा में जो होता है, पहले चुनाव होते हैं और चुनाव में 3 लोग खड़े होते हैं। 3 लोग यानी 3 लोगों की सदस्यता बनती है। 3 लोग खड़े होते हैं। उन 3 लोगों में कौन कौन से हेड होते हैं या मेन होते हैं? ग्राम पंचायत का एक सदस्य होता है, एक आदमी ग्राम पंचायत का होता है, एक होता है सरपंच होता है और एक होता है पंच होता है। इन सभी का चुनाव होता है। और इसके ये आज का हमारा जो टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पंचायती राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज्य क्या होता है? जिस भी गांव या शहर में हम रहते हैं, वहां और भी लोग रहते हैं, जिनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, आवश्यकताएं, सुविधाएं और विकास के लिए स्थानीय सरकार का होना बहुत जरूरी है। अब जब जैसे कि हम किसी गांव या कस्बे में रहते हैं, वहां पर हमारी जो मूलभूत सेवाएं क्या क्या होती हैं? अब हमारी जरूरतें क्या हैं? हमें सड़कें अच्छी चाहिए, राइट? हमारी सड़कें अच्छी हों, सरकारी बसें हों, ये सब को मैनेज करने के लिए एक पंचायत का होना किसी भी गांव में या शहर में होना जरूरी होता है। इसलिए ये आवश्यक है। किसी भी गांव या शहर के लोगों अपने में से कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं। देखो, एक गांव है, अब गांव में से एक हेड होता है ना, एक हेड को चुना जाता है, उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये पूरा गांव है, गांव में से एक आदमी को चुन लिया हमने, गांव में से किसी को एक ग्राम पंचायत बना दिया। ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है कि पूरे गांव में नाली है या नहीं, नाली की सुविधा है, गांव में साफ सफाई है कि नहीं, ये वो देखता है। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय, और देखो स्थानीय से क्या भाव है? क्षेत्र के स्थानीय लोगों के द्वारा अपने स्थान के शासन प्रबंध को चलाने के लिए, जैसे स्थान का जो प्रबंध होता है ना, अब किसी एक इंसान के, अगर मैं ये कह दूं या आप ये कहते हैं कि एक इंसान पूरे गांव या पूरे शहर को संभाल सकता है, नहीं। तो ये अलग अलग कैटेगरी दी जाती है। हर एक इंसान को अलग अलग कैटेगरी दी जाती है, उनके अलग अलग काम होते हैं। देखो, इसमें एक और चीज है, क्या आप जानते हो भारतीय शासन प्रबंध का सबसे छोटी इकाई पंचायत है। यानी कि अपने पूरे भारत में जो शासन होता है ना, वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पंचायत की इकाई सबसे छोटी है। ये ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ, भारत के जो शासन प्रबंध है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपकी छोटी इकाई कौन सी होगी? पंचायत की। देखो, और सबसे पहले ग्रामीण पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण स्थानीय शासन के 3 संस्थाई होते हैं। गांव के स्तर पर गांव का पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और विकास के लिए
पंचायत समिति होता है। इसमें सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, जो कि किसी भी अपने जिले के विकास को कार्य को देखभाल करता है। और एक बात ध्यान देने की है कि इन सब में से हेड कौन होता है? जिला परिषद। कोई भी कार्य करना है जिला परिषद ही ऑर्डर देता है। कल की क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, कल भी मैंने बताया था कि जो हेड होता है जिला परिषद, कोई भी नाली पास कराना हो या सड़कें बनाना हो या गांव में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी कुछ भी काम करना हो तो जिला परिषद ही ऑर्डर देता है। और अपने गांव का कैसे विकास करना है ये किसकी जिम्मेवारी फर्स्ट में आता है? जिला परिषद की। और इसकी कितनी इकाइयों में बांटी गई है? ये 3 इकाइयों में बांटी गई है। फर्स्ट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ग्रामीण स्थानीय सरकार में कितने इकाइयों में बांटा गया है और कितने भागों में बांटा गया है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हमेशा याद रखना। देखो अब आते हैं हम ग्राम पंचायत। अब हमारा सबसे पहले ग्राम पंचायत का टॉपिक है। देखो ग्राम पंचायत क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 200 से अधिक होती है के स्थानीय प्रबंधों के लिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है। जिस भी गांव में 200 से अधिक लोग रहते हैं, कितने? 200 से अधिक लोग रहते हैं, वहां पर एक ग्राम जो पंचायत बनाना जरूरी होता है। अगर मान लो कहीं 2000 है, 3000 है तो वहां तो बनेगा, मगर 200 से अगर अधिक हो गया तो ग्राम पंचायत बनेगा। और इसमें क्या होता है, 18 साल अथवा 18 साल से ऊपर की उम्र वाले आयु वाले व्यक्ति जिनका नाम गांव के वोटर सूची में दर्ज होता है, वे सभा का ग्राम सभा कहलाता है। देखो अब ये ग्राम सभा क्या था? ग्राम सभा किधर? ये ग्राम सभा था ना, ये देखो यहाँ टॉपिक है ना। अब ये ग्राम सभा क्या था? ग्राम सभा का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 18 की आयु से ऊपर हो, 18 साल की आयु से ऊपर होता है तो वो क्या हो जाता है? वो वोट देने के हकदार होता है। 18 साल की उम्र से जो भी ऊपर हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो वोट देने के काबिल हो जाता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हम बोलते हैं, स्टूडेंट देखो इधर ध्यान से, 18 साल की आयु के ऊपर जब आप वोट देने के लिए हो जाता है तो क्या होता है? ये ग्राम सभा कहलाता है, मतलब वो वोट देने के काबिल हो जाता है। एक पंचायती क्षेत्र में रहने वाले मतदाता या 18 की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति जिनका नाम गांव के वोटर सूची में दर्ज होता है को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर हो जाता है और वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहा जाता है। देखो ग्राम सभा के सभी सदस्यों के नाम गांव के मतदाता सूची में होती है। जो एक आता है वोटर लिस्ट, जब आप बड़े हो जाओगे एक वोटर लिस्ट में आपका नाम आता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका नाम रहेगा, उसमें सारी डिटेल रहेगी, तभी आप क्या होगे? वोट दे सकते हो। वो 18 साल की आयु की बात बनता है, ठीक है। और उसके बाद में ग्राम स्थानीय सरकारी इकाइयों को चुनने लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। देखो अगर कोई गांव में चुनाव होता है और कोई भी पर्सन खड़ा हो, मतलब मान को चलो कि कोई भी आपने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी। और वोट देने की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए। 18 साल के जब आप हो जाते हो तो आप वोट दे सकते हो। और अगर आप कोई चुनाव लड़ना है तो आप कितनी आपकी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से इसको ध्यान में रखना। देखो जनसंख्या के आधार पर पंजाब का जो ग्राम पंचायत है के सदस्यों की संख्या 5 से 13 तक हो सकती है। कल की हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब 5 की देखो ग्राम पंचायतों की सदस्यता कितनी होती है? ग्राम पंचायतों की सदस्यता कितनी होती है? 5 से 13। बस ये या तो 5 होना चाहिए, ना तो इससे कम होना चाहिए और ना ही इससे अधिक होना चाहिए। 5 और 13 के बीच में होना चाहिए। किसकी सदस्यता है ये? कितने किसकी है ये? किसकी है? ग्राम पंचायत की।
ये याद रखना, ये ग्राम पंचायत की जो सदस्यता की संख्या होती है 5 से 15 होती है, सॉरी 5 से 13 होती है। और पंचायत के चुनाव में स्त्रियों और पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे कि और मान लो कि कोई भी गांव में कोई औरत खड़ी होती है चुनाव के लिए, चुनाव मतलब किसी ग्राम पंचायत में हो या पंच में हो या सरपंच में हो खड़ी होती है, तो उनके लिए क्या होता है, आरक्षण होता है, उनकी सीटें रिजर्व होती हैं। अनुसूचित जाति क्या होते हैं, जो SC BC OBC ये सब जो कास्ट होते हैं, ये उनके लिए रिजर्व कोटा होता है। हैंडीकैप के लिए 2% होता है, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखो 1992 ईस्वी में बनाए गए केंद्रीय और राज्य कानून के आधार पर पंचायतों की कुल संख्या का तीसरा भाग स्त्रियों के सदस्य का होना चाहिए। देखो एक चीज और देखने वाली है, मान के चलो कि ये देख रहे हो 13 की सदस्यता है किसी, ध्यान से समझो 13 की सदस्यता है मान के चलो किसी गांव में, तो इस 13 के नंबर में थर्ड पार्ट यानी तीसरा भाग इसमें औरतों का होना जरूरी है, समझे। अगर ग्राम पंचायत में अगर कोई है 13 सदस्य तो उसमें 3 या 4 औरतें का होना जरूरी है, सदस्यता होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट ने 1992 यानी 1992 ईस्वी में ये कानून पास किया था कि एक, और कानून कौन पास करता है, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। याद रखना कोई भी कानून या कोई भी कुछ भी करता है तो फंड कहाँ से आता है, केंद्रीय से। और केंद्रीय सरकार कहाँ पे होती है, दिल्ली में होती है। दिल्ली में सेंटर गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, सेंटर गवर्नमेंट, जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है। ओके, देखो सदस्य का तीसरा भाग स्त्रियों का होना जरूरी है। ये उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन, क्या आप जानते हो ग्राम पंचायतों में, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, 1/3 भाग सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित है। इसको आप ऐसे समझो 1/3 बोलते हैं, 1/3 ये औरतों के लिए रिजर्व है। ये यहाँ पर ये किसी भी ग्राम सभा के कोई भी चुनाव हो भाई औरतें होने मतलब औरतों के लिए आरक्षित है। पंचायत के सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। सरपंच देखो सरपंच पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो पंचायत का कार्य की सहायता के लिए एक सरकारी कर्मचारी भी होता है जिसे पंचायत सचिव कहा जाता है। वह पंचायत का आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। पंचायत के कार्यों का ब्यौरा तैयार करके ब्लॉक पंचायत के अधिकारी को देता है। देखो अब एक अधिकारी जो होता है, ये जो होता है इनके पास ग्राम पंचायत सरपंच और पंच के पास, इनके पास एक होता है। अब इनका कार्य है, मान लो कोई सड़क बना रहा है तो उनका लेखा जोखा तो भाई जिला परिषद को देगा ही ना, क्योंकि कोई भी फंड होता है जो पैसा निकलता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो पैसा निकलता है तो उसका कार्य एक एक कार्य की डिटेल उनको भेजनी पड़ती है। जस्ट क्लियर। आज की क्लास में हमने पंचायत राज्य के बारे में डिस्कस किया और कल की क्लास में हम पंचायतों के कार्य और गांव के और इसके रिलेटेड और भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।